लेकिन 24 दिन हिसन से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कैसे रहूँगा ज़ोया के बिना, यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, क्योंकि हुसन के साथ रात में मुझे नींद नहीं आई। मेरी आंख तब खुली जब ज़ोया ने मुझे रूम में आकर जगाया। मैं हुस्न को इस तरह से रूम में देखकर हैरान हो गया। मैंने ज़ोया से पूछा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तो हसन कहने लगी कि जन्नत ने मुझे कहा था वसीम को जाकर जगा दो। मैंने ज़ोया से पूछा कि जन्नत बाजी कहाँ है? तो कहने लगी कि जन्नत किचन में है। मैंने हुस्न को अपने हाथों से उठाया और गोल गोल घुमाने लगा। मुझे इस तरह से हुस्न का मेरे रूम में आकर जगाना बहुत अच्छा लगा था। हुसन मुझसे कहने लगी, बस वसीम मुझे नीचे उतारो, मुझे किचन में जाना है, मैं अपना काम छोड़कर आई हूँ। मैंने कहा, हुसन बस 5 मिनट लगेंगे एक काम करने में। हिसन ने कहा, नहीं अभी नहीं, जन्नत आ जाएगी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और हिसन के साथ काम करने लगा। 10 मिनट मैं काम करने के बाद हिसन ने कहा, मुझे ज़्यादा देर लगी तो जन्नत को शाक हो जाएगा। मैंने ज़ोया को नीचे उतारा और इसके गाल को छोटी फर लिया तो ज़ोया शर्मा कर मेरे नून से बाहर चली गई। मैं उठा, मैंने शावर लिया और फिर तैयार होकर रूम के बाहर आ गया। ज़ोया और जन्नत बाजी ने नाश्ता बनाकर खाने की टेबल पर लगा दिया था। हम तीनों ने बैठकर नाश्ता किया तो जन्म बाजी कहने लगी, हुई सीन अबू आने ही वाले होंगे। मुझे कॉल आई थी, अबू बस पर बैठ चुके थे। वसीम तुम बाइक ले लो और बस तो आप चले जाओ, अबू और निम्रा को ले आओ जाकर। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता कदम किया और अगो को लेनी बस तो आप चला गया। मैं अपने घर से निकलकर फायजा भाभी के घर के पास पहुंचा। इस्सत भाई दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैंने इस्सत भाई को सलाम किया तो उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, वसीम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, मैं अबू को बस स्टॉप से लेने जा रहा हूँ। तो इस वक्त कहने लगे, तुम लोग किस गांव से ताल्लुक रखते हो? मैंने कहा कि हम बहरामपुर के रहने वाले हैं। असल भाई कहने लगे, वसीम आकर नाश्ता कर लो, तुम्हारी फायजा भाभी ने तो आज बहुत ही लजीज नाश्ता बनाया है। मैंने कहा, हुसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे देर हो रही है, मैं पहले जाकर अबू को बस स्टॉप से ले आता हूँ, वहाँ अबू मेरा इंतज़ार करेंगे। इस्सत भाई कहने लगे, ठीक है, वसीम आकर मिलना ज़रूर मुझसे। तो मैंने कहा, इंशाअल्लाह सद भाई, और मैं बकी पर बैठकर बस स्टॉप चला गया। मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो बस अभी आई नहीं थी। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया तो बहरामपुर की बस आ गई। मैं बस की तरफ चला गया और रोबो देखने लगा। मैं नम्रा और अबू को बस में देख ही रहा था कि मेरे पीछे से अब उन्हें आवाज़ दी, वसीम तुम इधर किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। मैं आवाज़ सुनकर पुलटा और फिर अबू के पास चला गया। मैंने अब गोगो सलाम किया और अबू के पास खड़ी नंगरा को देखा तो देखता ही रह गया। नम्रा अब काफ़ी बदल चुकी थी। जब मैंने आखिरी बार नम्रा को देखा था तो वो काफ़ी छोटी थी और अब वो काफ़ी जवान और खूबसूरत हो चुकी थी। मैंने नम्रा की तरफ से अपनी नज़र हटाई और अबू से कहा कि चलें अबू, जन्नत बाजी आपका इंतज़ार कर रही हैं। फिर मैं अपने भाई की तरफ आ गया। मेरे पीछे अबू और नम्रा भी आ गए। मैंने दोनों को बाइक पर बैठने के लिए कहा और फिर मैं उन्हें घर ले आया। नम्रा और अबू घर के अंदर गए तो हुसन और जन्नत बाजी ने इन्हें सलाम किया और बैठने को कहा। निम्रा को देखकर जन्नत बाजी भी काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने भी इसे जब देखा था तब वो काफ़ी छोटी थी। जन्नत बाजी और ज़ोया नम्रा और अबू से बातें करने लगे तो मैंने जन्नत बाजी से कहा कि मैं असद भाई से मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। और फिर मैं फ़ायदा भाभी के घर चला गया। ने ख्वाजा भाभी के घर गया तो असद भाई नाश्ता कर चुके थे। इस्सत भाई ने मुझे देखा तो कहने लगे, वसीम यार तुमने तो बहुत देर कर दी, मैं तो कब का नाश्ता कर चुका हूँ। इस्सत भाई ने फैज़ भाभी को आवाज़ दी और कहने लगे, फ़ाइज़ वसीम के लिए भी नाश्ता ले आओ। तो मैंने कहा, इस्सत भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। तो हुसन भाई कहने लगे हैं कि फ़ायज़ा ने बहुत लजीज शेर फरमा बनाया है, थोड़ा सा तो खा लो। तभी फ़ायदा भाभी ने आवाज़ दी कि वसीम से कह दो कि
किचन में आ जाए, मैं थोड़ी बसे हूँ। मैं उसे किचन में ही शेर कुरमा निकाल कर दे देती हूँ। फायजा भाभी की आवाज़ सुनकर मैं किचन में चला गया क्योंकि मैं भी फायज भाभी से बात करना चाहता था। मैं किचन में गया तो फैज़ भाभी मेरे लिए शेर कुरमा निकाल रही थी। मैं फायजा भाभी के पास जाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा तो फायजा भाभी कहने लगी, वसीम तुम इस तरह से मुस्कुराकर मुझे क्यों देख रहे हो? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी रात में असद भाई के साथ मज़ा आया था। आपको? फायदा भाभी कहने लगी, हाँ वो सहम, मैंने बहुत दिनों के बाद असद के साथ काम किया था। कल रात हमने बहुत सारी बातें की और रात में कई बार एक दूसरे के करीब गए। कल तो असद ने सारी रात मुझे सोने ही नहीं दिया। ये सब बताने के बाद फायदा भाभी मुझसे कहने लगे, बस वसीम तुम जाकर असद के पास बैठो, कहीं असद को तुम्हारे ऊपर शक ना हो जाए। तो मैंने फायदा भाभी से कहा कि अबू घर आज के हैं। तो फायज इबाबी कहने लगे, हुए सिम तुम्हारे अबू तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आएगा और तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे अबू के साथ काम नहीं करना चाहती। तो मैं ने कहा, फायदा भाभी आप तंसियों मत लो, अबू को मौके ही नहीं मिलेगा आपके साथ काम करने का। असद भाई जो आ चुके हैं। तो फायज भाभी कहने लगी हैं, वो सहम तुम ठीक कह रहे हो। मैंने शेरहोर मक्खी कटोरी किचन में रखी और बाहर असद भाई के पास आकर बैठ गया। तोसन भाई मुझसे कहने लगे, वसीम तुम जरा जाकर फायदा भाभी को बाजार ले जाओ, मुझे काफ़ी थकावट हो रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है असद भाई, कब जाना है ख्वाजा भाभी को बाजार? तभी फायदा भाभी किचन से आ गई और कहने लगी, मैं उनसे कब से कह रही हूँ मेरे साथ बाजार चलो, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं फायजा भाभी, इस्सत भाई इतनी दौड़ से आए हैं, काफ़ी थक चुके होंगे, आप बाद में चले जाइएगा इस्सत भाई के साथ। तो फैज़ान भाभी कहने लगी है कि मुझे अभी जाना है बाजार, क्योंकि मुझे आकर दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम करना है। तो मैंने कहा, ठीक है चलें फाइज भाभी, मैं आपको बाजार ले चलता हूँ। मैंने घर पर बताया भी नहीं। वो मैं फायदा भाभी को बाजार लेकर चला गया। मैं और फायदा भाभी बाजार में ही थे। तब ही जन्नत बाजी मुझे ढूंढते हुए फायजा भाभी के घर चली गईं। जन्नत बाजी हाल में कोई भी नहीं था, तो वो मुझे आवाज़ देते हुए फाइज भाभी के बेडरूम में चली गई। वहाँ असद भाई सो रहे थे। उन्होंने जन्नत बाजी की आवाज़ सुनी तो जाग गए। जन्नत बाजी की नज़र असद भाई पर पड़ी, वो घबरा गई क्योंकि असद भाई इस टाइम कमरे में अकेले थे। जन्नत बाजी असद भाई से पूछने लगे कि वसीम यहाँ आया था, कहाँ चला गया? मैं तो बस सुकने को ही देखने आई थी। तो असद भाई कहने लगे, जन्नत आओ बैठो यहाँ आकर मेरे पास। तो जन्नत बाजी कहने लगी, नहीं है, इसद भाई घर पे अबू इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं वसीम को लेने आई थी। ये सुनकर इसद भाई खड़े हुए और जन्नत बाजी के पास चले गए और जन्नत बाजी से कहने लगे, वसीम फाइज के साथ बाजार गया है, तुझे नताबाजी कहने लगी। मैं जा रही हूँ, जब वसीम आए तो उसे घर भेज दीजिएगा। लेकिन असद भाई ने जन्नत बाजी को जाने नहीं दिया। वो इतना अच्छा मौके हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। इसद भाई ने जन्नत बाजी से प्यार से बात की, जन्नत क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो बाजी कहने लगी, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। इसद भाई कहने लगे, तो फिर तुम मुझसे दौड़ क्यों भाग रही हो? मैंने तो जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे करीब। चाहता हूँ मोहतरम नाजरीन, इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।